सर्वप्रथम तो जय श्री कृष्ण। आज हम लोग जानेंगे कि श्री वासुदेव जी कौन थे, किस कुल के थे, इसको समझेंगे। आप ध्यान से सुनिए और समझें। देखिए, धर्म ग्रंथों में बताया गया है, परम भागवत वासुदेव जी यदुवंश के परम प्रतापी वीर सूरसेन के पुत्र थे। इनका विवाह देवक की 7 कन्याओं से हुआ था। रोहिणी भी इन्हीं की पत्नी थी। देवकी जी देवक की सबसे छोटी कन्या थी। जब देवकी जी का विवाह वासुदेव जी के साथ संपन्न हुआ, तब उग्रसेन जी का ज्येष्ठ पुत्र कंस अपनी चचेरी बहन देवकी को स्नेहवश स्वयं रथ से पहुंचाने जा रहा था। मार्ग में आकाशवाणी हुई, मूर्ख, जिस बहन को तू इतने स्नेह के साथ पहुंचाने जा रहा है, उसी का 8वीं संतान के हाथों तेरी मृत्यु होगी। मृत्यु का भय शरीर आसक्ति को कायर बना देता है। कंस ने तलवार खींच ली और देवकी को मारने के लिए तैयार हो गया। वासुदेव जी ने उसे समझाते हुए कहा, राजकुमार, आप भोजवंश के होनवार वंशधर तथा अपने कुल की कीर्ति बढ़ाने वाले हैं। बड़े बड़े सूरवीर आपके गुणों की सराहना करते हैं। एक तो यह स्त्री है, दूसरे आपकी छोटी बहन। विवाह के शुभ अवसर पर इसकी हत्या आपको शोभा नहीं देती। जो जन्म लेते हैं उनकी मृत्यु भी निश्चित होती है। ऐसा कोई संसार में नहीं है जो जन्म लिया हो और उसकी मृत्यु न हो। मृत्यु अटल है। आज हो या 100 वर्ष बाद हो, मृत्यु सृष्टि का निश्चित विधान है। इसे कोई भी नहीं टाल सका है। मनुष्य को ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे उसे अपयश का पात्र बनना पड़े, पाप का भागी बनना पड़े। तुम्हें देवकी से कोई भय नहीं है, इसके पुत्रों से भी भय नहीं है। मैं तुम्हें इसकी प्रत्येक संतान देने का वचन देता हूं। कंस को वासुदेव जी के वचनों पर विश्वास था। उसने देवकी को मारने का विचार छोड़ दिया। समय आने पर देवकी ने अपने प्रथम पुत्र को जन्म दिया। वासुदेव जी के लिए कोई भी त्याग दुष्कर नहीं था। वे जन्म लेते ही अपने प्राण प्रिय पुत्र को कंस के पास ले गए। कंस ने उनकी सत्यनिष्ठा को देखकर पहले बालक को लौटा दिया, किंतु नारद जी के समझाने पर उसने फिर बालक को मार डाला और वासुदेव देवकी को कारागार में डाल दिया। धीरे धीरे वासुदेव जी के 6 पुत्र
कंस की क्रूरता के शिकार हो गए। सातवें गर्भ में बलराम जी आए और योग माया ने उन्हें रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया। देवकी के आठवें गर्भ से जगत के त्राणकर्ता भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ। भगवान के आदेश से वासुदेव जी उन्हें नंद भवन पहुंचाए और वहां से यशोदा जी की नवजात कन्या ले आए। कंस ने जब उसे मारना चाहा तो वह उनके हाथ से छूटकर आकाश में चली गई और उसके शत्रु के कहीं और प्रकट होने की सूचना देकर अष्टभुजा रूप में अंतर्ध्यान हो गई। गोकुल में श्री कृष्ण बलराम को मिटाने के लिए कंस के द्वारा किए गए सभी प्रयत्न निष्फल हो गए। अंत में भगवान श्री कृष्ण के हाथों कंस का अंत हुआ। भगवान के पुनरागमन की प्रतीक्षा में वासुदेव देवकी की दीर्घकाल की साधना पूर्ण हुई। श्री कृष्ण ने अपने माता पिता की हथकड़ी बेड़ी स्वयं काटी और उनके चरणों में गिर पड़े। चीरकाल से बिछड़े हुए अपने पुत्र को पाकर वासुदेव जी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। भगवान के प्रेम से सनी हुई वाणी सुनकर वासुदेव जी उनके ऐश्वर्य को भूल गए और अपने हृदय के टुकड़े को छाती से लगा लिया। वासुदेव जी के सौभाग्य की क्षमता किसी से भी नहीं कही जा सकती। राम श्याम पिता कहकर सदा उनका सम्मान करते थे और नित्य प्रातः उनका चरण वंदन करते थे। कुरुक्षेत्र की भूमि में ऋषियों ने वासुदेव जी से कहा, श्री कृष्ण ही साक्षात पूर्ण ब्रह्म हैं। भगवान श्री कृष्ण भी अंत में अपने पिता को तत्व ज्ञान का उपदेश दिया। जब भगवान श्री कृष्ण ने प्रभाव क्षेत्र में अपनी लीला का संवरण किया तब वासुदेव जी भी उन्हीं के साथ परम धाम के लिए प्रस्थान कर गए। श्री कृष्ण की जो माता थी उनका नाम देवकी था। उनके बारे में भी थोड़ा सा जानते हैं कि वो कहाँ से थी। देखिए, ग्रंथों में पाया जाता है कि महाराज उग्रसेन के एक भाई थे, उनका नाम देवक था। देवकी जी उन्हीं की कन्या थी। यह कंस से छोटी थी, अतः वह इनसे अत्यधिक स्नेह करता था। देवकी जी का जो विवाह था, देवक जी ने वासुदेव जी के साथ अत्यंत धूमधाम से संपन्न किया। इस अवसर पर उन्होंने वासुदेव जी को बहुत सा दहेज दिया। कंस अपनी बहन की विदाई के समय स्वयं रथ हाँकते हुए नव दंपत्ति को पहुंचाने चला। उसी समय आकाशवाणी हुई, मूर्ख, जिस बहन के प्रति इतना स्नेह प्रदर्शित कर रहा है वही तेरा काल है। उसकी 8वीं संतान तेरा काल है। दुष्ट की प्रीति स्थिर न होती।
आकाशवाणी सुनते ही कंस का स्नेह द्वेष में बदल गया। वह कूद पड़ा, मारने को दौड़ा। वासुदेव जी के समझाने पर फिर वह मान गया। देवकी के गर्भ से क्रमशः 6 संतानें उत्पन्न हुई। प्रतिज्ञा अनुसार वासुदेव जी ने उन्हें कंस को सौंप दिया। 8वें गर्भ से साक्षात भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। जब भगवान प्रकट हुए तब उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म सुशोभित हो रहे थे। देवकी की प्रार्थना पर वह शिशु बन गए। भगवान के आदेश से वासुदेव जी उन्हें नंद भवन पहुंचाए और वहां से यशोदा जी की योग माया रूपी कन्या ले आए। उस कन्या को जब कंस मारना चाहा तो वह हाथों से छूटकर आकाश में अष्टभुजा रूप में प्रकट हुई और कंस से कही शत्रु के कहीं और प्रकट होने की आकाशवाणी करके अंतर्ध्यान हो गई। भगवान ब्रज में ही बड़े हुए। देवकी माता अपने हृदय के टुकड़े को देखने के लिए तरसती रही। प्रतीक्षा की घड़ी समाप्त हुई। कंस की मृत्यु के उपरांत श्री कृष्ण बलराम अपने माता पिता के दर्शनार्थ पधारे। अपने प्यारे बालक को देखकर माता देवकी की आंखों से प्रेम भरे अश्रु छलक पड़े। उन्होंने अपने प्यारे पुत्र को गोद में बैठाकर उनका मुख चूमा, उन्हें प्रेम वात्सल्य करने लगी। जब मथुरापुरी छोड़कर भगवान श्री कृष्ण द्वारका पधारे तब माता देवकी भी उनके समीप ही रहती थी। वे उन्हें अपना प्रिय पुत्र ही समझती थी। भगवान की भगवत्ता का उन्हें स्मरण ही नहीं था कि यह तो स्वयं नारायण है। वह उन्हें अपना पुत्र ही समझती थी। वह भूल चुकी थी यह तो नारायण है। मातृ स्नेह व्यक्त करने के लिए भगवान भी माता की हर प्रकार से सेवा करते थे। माता ने जब सुना कि श्री कृष्ण ने गुरु दक्षिणा में गुरु के मृत पुत्र को पुनः जीवित अवस्था में प्रदान किया तो उन्होंने भी कंस के द्वारा मारे गए अपने सभी पुत्रों से मिलने की इच्छा प्रकट की। भगवान श्री कृष्ण बलराम पाताल जाकर मरे हुए अपने 6 भाइयों को ले आए।
माता देवकी ने देखा कि मेरे पुत्र अभी उसी अवस्था के हैं। उनकी स्तनों से दूध टपकने लगा और वे अपने पुत्रों को गोदों में बैठाकर दूध पिलाने लगे। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा उच्चिष्ट संतानों का पान करके माता देवकी के वे पुत्र देवलोक पुनः स्वर्ग को चले गए। इस प्रकार से देखा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण जब अपने भाइयों को, जिन्हें वो भाई के रूप दिए थे, उन्हें लाते हैं, तो ऐसा नहीं कि वो आने के बाद इस धरती पर रहते हैं। वो मृत्यु को प्राप्त हो गए थे, उनका समय काल पूर्ण हो गया था। अतः मिलने के बाद पुनः वे लोग देवलोक को ही गमन कर गए। तब जाके माता को ज्ञान हुआ कि भगवान श्री कृष्ण मेरे साधारण पुत्र नहीं है, यह कोई वीर बालक है, यह तो परमेश्वर का रूप है। यह सब लीला जब देखी माता देवकी, तब उनका ध्यान थोड़ा भंग हुआ। उन्हें समझ में आया, यह मेरा जो पुत्र है यह साधारण नहीं दिखता, इसमें कोई अद्भुत शक्ति जरूर है, तभी तो यह मेरे मृत पुत्रों से मुझे मिलवाया। वे तो चराचर जगत के स्वामी और विश्व के एकमात्र अधीश्वर हैं। यदुवंश के नाश हो जाने एवं भगवान श्री कृष्ण के परम धाम पधारने के बाद माता देवकी ने भी प्रभाव क्षेत्र में जाकर अपने पंचभौतिक देह का त्याग कर दिया और भगवत धाम को पधारी। इस प्रकार से देखा जाता है जब भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु क्या, जब वो अपने परम धाम को जाने की तैयारी करते हैं, तो उनके जो माता पिता होते हैं वे लोग भी अपने देह को त्याग देते हैं और उन्हीं के साथ परम धाम को चले जाते हैं। यह देखा गया था कि जो वासुदेव जी थे और देवकी, यह पहले अपने पूर्व जन्म में घोर तपस्या किए थे। उस घोर तपस्या के परिणाम स्वरूप ही भगवान नारायण उनको पुत्र के रूप में प्राप्त हुए थे। लेकिन कहा जाता है ना कि मनुष्य जब जन्म लेता है इस संसार में, तो नाना प्रकार के दुखों में भूल जाता है कि मैं कौन हूँ, मैं पहले कौन था, उस जन्म में कौन था, यह उसे कुछ ज्ञात ही नहीं रहता है। इस वजह से भी वह किसी को पहचान नहीं पाता है। यहाँ तक कि भगवान भी सामने आ जाए तो ईश्वर उनसे भी काम करा ले, उनको भी अपना नौकर बना सकता है, क्योंकि वह जब अपने कामों में व्यस्त रहता है या अपने घमंड में चूर होता है तो उसे समझ में ही नहीं आता है कि ये कौन है सामने वाला। और यही उन लोगों के साथ भी हुआ। भगवान प्रकट हुए तो भी दर्शन दिए, लेकिन जब वो वापस आते तो उन्हें वो साधारण पुत्र ही लगते हैं। लेकिन देखा गया जब अपनी गुरु माता को उनके मरे हुए पुत्र से मिलाते हैं और उन्हें सौंपते हैं गुरु दक्षिणा के रूप में, तब यह माँ देवकी के मन में आया कि अगर ये मरे हुए पुत्र को ला सकता है अपने गुरु माता के, तो यह मेरे 6 जो पुत्र मर गए उनको भी ला सकता है। तभी तो यह कार्य उनको सौंप देती है। भगवान लाते भी हैं, मिलाते भी हैं, लेकिन फिर ज्ञान लोग बताते हैं और वे 6 के 6 पुत्र पुनः देवलोक को चले जाते हैं। यहां तक कि अंत में भगवान श्री कृष्ण अपने पिता वासुदेव का
तत्व ज्ञान को भी देते हैं कि तत्व क्या है, ईश्वर, परमात्मा, आत्मा, जगत सब क्या है, इसका ज्ञान अपने पिता को भली भांति देते हैं। और वासुदेव जी को यह ज्ञान हो जाता है कि जो मेरा यह पुत्र है यह साधारण नहीं है, यह तो नारायण का साक्षात रूप है। तभी तो वह भी अपने पुत्र से ज्ञान प्राप्त करते हैं, क्योंकि उसके पहले तो उन्हें भी लग रहा था कि ये साधारण बालक है, लेकिन यह सब घटना हो जाने पर उन्हें विश्वास हो गया कि हम लोग का जो पुत्र है यह साधारण नहीं है, इसमें अद्भुत शक्ति है, ये तो भगवान का रूप है, ये तो सबका भला कर देता है। तभी वह अपने पुत्र से तत्व ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। और अंत समय अपने पुत्र श्री कृष्ण के परम धाम जब वो जा रहे थे, तब वह भी साथ में परम धाम को चले जाते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।